कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण बलराम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आप सब वैष्णव जन का स्वागत है। तो आज की कक्षा, जैसे ही हम हमेशा मोस्टली भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम या फिर कुछ मेन टॉपिक्स हमारे गुरु महाराज के कथाओं के ऊपर कुछ अच्छा जो हम सबके लाइफ में अप्लाई होती हो चीज़ें, उस पर बात करते हैं। लेकिन आज का एक स्पेशल है, बहुत इमोशनल भावुक प्रसंग, राधा कृष्ण का प्रेम कैसा था, क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोस्टली आजकल के जो लविंग अफेयर्स या कुछ भी है, सब लोग उसको ऐसा बोलते हैं कि ये राधा कृष्ण का प्रेम है, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम को समझते नहीं हैं। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। मेरी वाणी से किसी को कुछ अपराध बने या कुछ गलत हो तो मुझे पहले क्षमा कर दीजिएगा। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये एक प्रार्थना। तो प्रेम 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 कुछ ऐसा नहीं है कि प्रेम सिर्फ राधा कृष्ण प्रेम लेके चल रहे हैं। प्रेम माँ और बेटे का भी है, प्रेम भाई बहन का भी है, प्रेम बहुत सारे रिश्तों में है। अब किसी भी रिश्ते में फ्रेंड्स हैं, तो अगर उसके बीच में जो डोर है एक प्रेम की, वही नहीं होगी तो वो रिश्ते सरवाइव नहीं करते। सरवाइव भी कैसे करते, जब तक एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं। कुछ लोगों में अहंकार, कुछ सब आजकल यही है। लेकिन स्वार्थ के रिश्ते हैं ना, आजकल संसार स्वार्थ का है, प्रेम नहीं है। प्रेम वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकते। वो क्या है? प्यार है। भाई बहन का है तो बोलेंगे प्यार है, लेकिन क्या है? स्वार्थ। भाई भाई का है, आजकल भाई भाई का है। माता पिता बच्चों के साथ है, वो ठीक है, वो पाल रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। लेकिन भाई भाई भी अगर उसको प्रेम में लेके जा रहे हैं, लेकिन उस भाई को भी अपने भाई से कुछ मतलब है, वो इसलिए उसको प्रेम के साथ सींचा जा रहा है। आज वो स्वार्थ खत्म तो वो सब चीज़ें खत्म, ये सब है। लेकिन प्रेम नहीं, वो है। इसलिए राधा कृष्ण का प्रेम मत लीजिए। तो प्रेम प्रेम जो होता है, प्रेम तो देना जानता है, प्रेम को लेना कुछ नहीं है, प्रेम देना जानता है। वही प्रेम जिसको आजकल प्रेम के नाम से कुछ लोग पैसों से तोलते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, मेरे पास पैसा है तो प्रेम है। कि प्रेम प्रेम उसको नहीं बोल सकते, प्रेम नहीं। जैसे अब इस पे हम चर्चा करते, कुछ लोग गोपी प्रेम आजकल जैसे चल रहा है कि गोपियों, लेकिन गोपियों का प्रेम तो वो था ना, कृष्ण का सुख, कृष्ण का सुख। तो जो प्रेम का होता है, आजकल प्यार है, प्रेम नहीं है। जो प्रेम है वो तो सुख चाहता है, सुख चाहता है। किसका? जिससे उसका प्रेम है। जैसे गोपियों का प्रेम कृष्ण। तो जब उद्धव आए तो गोपियों ने बोला कि उद्धव, आप कृष्ण को कहना कि तुम वहाँ खुश हो, तो तुम वहाँ खुश रहो, तुम सुखी हो, तुम वहाँ रहो, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुश हैं। तो इसी पे चर्चा करते हुए जब राधा रानी और
कृष्ण चले गए थे और व्रज से गए तो नहीं थे, तो फिर भी जो लीला थी उस लीला चिंतन में आज हम जाते हुए बात करते हैं। प्रसंग है जो संतों से सुना है। पूज्य श्री परम वैष्णव श्री राधा बाबा, उनका एक प्रसंग है जो मैं पढ़ रही थी एक्चुअली, जिसमें उन्होंने गोपी प्रेम के बारे में ऐसे बताया कि जब कृष्ण व्रज में नहीं थे, वैसे तो व्रज छोड़ के कभी गए नहीं, लेकिन व्रज में नहीं थे, तो राधा रानी जब सब गोपियाँ बहुत विरह फील करती थी तो वो राधा रानी को घेर लेती थी। तो किशोरी जी तो ऐसे एक पत्थर जैसे रह रहे थे। तो राधा रानी से गोपियाँ पूछती थी कि श्री जी श्याम सुंदर के पास आप तो बहुत रहे हैं, हमेशा आप उनके आसपास अगल बगल रहे हैं, हम तो बहुत दूर से इतना ध्यान से नहीं देखा, तो आप कृपा करके श्याम सुंदर के सर्वांग शोभा का वर्णन कीजिए कि वो कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी हैं, और ग्लोरिफिकेशन सब पूछ रही हैं कि बताइए कि वो कैसे है श्याम सुंदर। तो इतना सुनते श्री जी की आंखें अश्रुओं से भर गई और वो रोने लगी। तो गोपियाँ डर गई। उन्हें बोला, हे श्री जी हमें माफ़ कर दो, हमारा कुछ ऐसा नहीं था, हमसे तो अपराध बन गया, हमें क्षमा कर दीजिए। तो श्री जी बोलती, नहीं कुछ अपराध नहीं है, मैं तो अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूँ। तो गोपियाँ पूछती हैं, क्या दुर्भाग्य, कैसा दुर्भाग्य? तो उन्होंने बोला कि मैं हाँ कृष्ण के साथ थी, कृष्ण के साथ हूँ, लेकिन मैंने कभी इतनी कोशिश ही नहीं की और मैं आज तक उनको एक अंग भी अच्छे से नहीं देख पाई। तो गोपियाँ बहुत एक्साइटेड होके बोली, क्यों श्री जी, आपने क्यों नहीं दर्शन किया? तो किशोरी जी ने बोला, श्री जी बोले, क्यों? क्योंकि क्षण भर में मेरी आंखों, जैसे मैं कृष्ण को देखने लगती तो क्षण भर में मेरी आंखें अश्रुओं से भर जाती थी, तो मैं अच्छे से उनके रूप का कभी दर्शन ही नहीं कर पाई। तो गोपियाँ कहती कि आप थोड़ा कठोर कर लेती ना अपने हृदय को। तो श्री जी बोलती, वो भी कर लिया, तो लेकिन वो तो क्षण में अपनी शोभा को मतलब पलट जाते हैं ना, अभी कृष्ण कुछ और एक उसमें रहते नहीं हैं। तो फिर अब एक बार तो गोपियाँ कहती हैं तो ठीक है, तो एक बार और कर लो कोशिश, बहुत हृदय कठोर कर लो। तो श्री जी कहती, ठीक है, मैं अभी एक बार और तुम लोगों के कहनों से मैं कोशिश करके नज़रों को मैं कठोर कर लेती हूँ और अपनी नज़रों को ऐसे भरने के लिए, ठीक है, मैं नज़रों में भरने की कोशिश करती हूँ। तो सखी ये भी कर लेती हूँ मैं सखियाँ कहती हैं कि अपने नयनों में अच्छे से, जैसे गागर में सागर होता है ना, इस तरह आँखों को गागर बना के उनकी छवि जो है सारा समुद्र उसमें भर लो। तो श्री जी बोलती, ठीक है, ऐसे भी कर लेती हूँ, लेकिन मेरे पास तो 2 ही नयन हैं और उनकी छवि श्याम सुंदर की इतनी प्यारी है, और ऊपर से जो ब्रह्मा जी हैं, इतने सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा इतना कठोर है कि हमें पलक भी दे दी झपकने के लिए, जो एक ही पल में झपक जाती है। तो कितनी पलक झपकना मतलब युग बीत जाते हैं। तो राधा रानी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसने लगी, जी भर के कोसने लगी कि मुझे हमें ब्रज में जन्म दिया, देखने को इतना प्यारा मनमोहन श्याम सुंदर दिया, ऊपर से आंखें 2 ही दी, 2 दी तो दी और उसके ऊपर पलकें भी दे दी। ये सृष्टि बनाने वाले को बदल दो। श्री जी अब मतलब पूरा गुस्से से और अश्रु और बिल्कुल रो रहे हैं और रोते रोते बोल रहे हैं। जब प्रेम में विरहा दर्द, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसमें भगवान को भी गाली दी जाती है। जैसे अभी श्री जी ब्रह्मा जी को बहुत गालियाँ दे रही हैं, बहुत गालियाँ
कि वो अच्छा नहीं है, अभी उसको उसकी सरकार से हम हटा देंगे, वो गलत सरकार थी, तो अब मेरी सरकार आएगी। तो सब गोपियाँ श्री जी को पूछती हैं, अच्छा अब आपकी सरकार आएगी तो आप उस सरकार में क्या करेंगे? तो श्री जी बोलती हैं, मैं सब रोम रोम में नयन भरूंगी, रोम रोम में आंखें होंगी, लेकिन उसमें पलक नहीं होगी। आंखें होंगी, पलकें नहीं होगी। फिर तुम सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर श्याम सुंदर के अच्छे से दर्शन, उनकी सर्वांग शोभा, अंगों की सब दर्शन बहुत अच्छे हो गए। अब आप बताओ कि होगा क्या ऐसा? प्रेम, प्यार है आजकल, स्वार्थ वाला, पति पत्नी में स्वार्थ है, हर रिश्ते में स्वार्थ है। ऐसा प्रेम आजकल जो बड़े बड़े राधा कृष्ण के प्रेम का दावा करते हैं, वो सिर्फ एक फिजिकली अट्रैक्शन, जो 20, 50, 100 बार मिलने के बाद पहले स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, फिर अपने रिश्ते नाते याद आ जाएंगे, ऐसे करते करते फिर वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? पल पल में प्रेम बढ़ता है, विरह, वियोग, सुख, यही वास्तविक रियल प्रेम है। प्रेम कहना आसान है, लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। प्रेम का पथ तलवार की धार जैसा है। कैसे है धार? इसमें प्रेम का एक आदर्श है, मछली जिसको पानी से प्रेम है। आप दूध में, घी में रख लो, लेकिन उसको तो जल से प्रेम है। जल के बिना वो तड़प के बाहर आके मर जाएगी। सेम जो प्रेमी है वो भी मछली की तरह है। अगर वो अपने प्रेम से दूर है, प्यार नहीं, प्यार तो स्वार्थ है, प्रेम जैसे प्रेम क्या था? सूरदास बाबा, मछली की बात करते तो सूरदास बाबा के पास आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके में इतना प्रेम था कि प्रियतम उनसे मिलने आए थे। कृष्ण आ रहे थे, लेकिन प्रिया जी मानी नहीं कि मैं भी चलूँगी, तो तुम कहाँ जाते हो रोज़? तो फिर प्रिया जी भी आए, प्रिया प्रीतम दोनों आए, उनको दर्शन दिया, क्योंकि प्रिया जी तो बहुत कृपामयी है। तो प्रिया जी ने उनको चक्षु दिए। और प्रिया प्रीतम दो ऐसे तो कृष्ण रोज़ आते थे उनको सुनने। तो श्री जी बोले कि तुम कहाँ जाते हो? तो उस दिन प्रिया जी भी आए, प्रिया प्रीतम के दर्शन पाए। तो फिर श्याम सुंदर ने पूछा कि बाबा तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। तो उन्होंने बोला, सूरदास बाबा ने, मुझे जो चाहिए था, मेरा जीवन, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, तो मेरा जीवन का सब सार यही ख़त्म हो गया, अब तो मुझे ये आंखें भी नहीं चाहिए। ये है प्रेम। क्या? देना। उन्होंने वो आंखें भी दे दी, नहीं चाहिए मुझे। और प्रेम का दूसरा आदर्श पपीहा, जिसकी निष्ठा क्या है? स्वाति की एक बूंद, वो कब मिलती है देखो, उसके लिए भी अपनी जान हो। और मोर, प्रेम का एक रूप मयूर, मोर, जो बादलों का इतना इंतज़ार करते हैं, उनको बादलों से प्रेम है, पंख फैलाते हैं, नाचने लगते हैं, लेकिन वहीं अपने पाँव देखते हैं, बिजली गिरती है, कुछ है, मतलब उनका प्रेम लेकिन उनके प्रति कम नहीं होता बादलों के प्रति, चाहे बिजली उनके ऊपर गिर जाए। प्रेम, ये है प्रेम, स्वार्थ भरा प्यार नहीं, प्रेम। बिजली गिरना, अपने ऊपर कितना कुछ सहन करके भी वो अपने प्रेम को सब चीज़ों से बचा के रखते हैं, किसी की हवा नहीं लगने देते हैं, वो है प्रेम। और कौन सा? भंवरा। प्रेम की एक परिभाषा है भंवरा, जो कमल में बैठ जाता है क्योंकि उसको पराग से प्रेम है, मोह है, और ये भी जानता है कि कमल शाम होते ही बंद हो जाएगा, और जैसे वो बंद होगा और वो उसके अंदर घुट के मर जाएगा, लेकिन वो मोह से बैठा रहेगा, घुटन से मरेगा, लेकिन ये भी पता है हाथी आएगा और वो कमल को कुचल देगा, तब भी ठीक है क्योंकि प्रेम है। जबकि भंवरा लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन उसको कमल के पराग से प्रेम है, उस प्रेम के लिए वो मर सकता है, लेकिन अपने प्रेम को नुकसान नहीं पहुंचाता है।
कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन आजकल क्या है, स्वार्थ का प्यार, प्रेम नहीं कह सकते उसको। ये आज किसी डिस्कशन पे था कि राधा कृष्ण का प्यार प्रेम ऐसे कैसे, लेकिन लोग बेशक शादियां करें धाम में या कैसे, लेकिन वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम की तो वो चित्र गति है, इस पर कितनी सारी गाथाएं, कितनी सारी स्टोरीज हैं जिसकी हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अनुभव, जब तक अनुभव नहीं होगा समझना मुश्किल है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि प्रेम किसका, मीरा भाई, और फिर एक भजन है ना, मीरा और राधा का कुछ है, मेरे को स्मरण नहीं हो रहा है, दोनों ने शाम को चाहा अंतर क्या, ऐसे करके कुछ है। लेकिन मीरा जी का तुलना श्री जी से करना गलत है। मीरा भाई भक्त भक्त थी, मीरा भाई का राधा जी से तुलना करना ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। श्री जी कोई लड़की, कोई गोपी नहीं थी, मीरा जी तो भक्त थी कृष्ण की, और श्री जी भक्त नहीं, श्री जी तो स्वयं कृष्ण से ही, कृष्ण का ही स्वरूप है। मीरा जैसी भक्ति अलग है, उन्होंने भक्ति करके पाया कृष्ण को। श्री जी को तो कृष्ण ने अपने गुरु बनाया, क्योंकि वो श्री जी तो स्वयं कृष्ण का ही स्वरूप है। हाँ, इतना कर सकते हैं हम, समानता, बस समान है प्रेम, दोनों ने प्रेम किया, ये समान है। प्रेम एक अपनी गति तो होती है प्रेम में, भगवान को प्रेम की गति कैसी है, जब हम जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, हम उसको डांट लेते हैं, पीट लेते हैं, गाली दे देते हैं, करते हैं ना, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम है तो हम उनको भी डांट देते हैं। तो अब जिसके साथ प्रेम नहीं है उसको हम कैसे डांटेंगे, कैसे कुछ बोलेंगे, नहीं बोल सकते ना। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में 6 गोस्वामी हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद घर घर मधुकरी करके प्रसाद लाते थे। उनके पास मदन मोहन थे, तो मदन मोहन वो लाते, उस दिन उनको बाटी मिली, अब बाटी लाई तो भोग धरा दिया, भोग धराया तो मदन मोहन जी बोलते हैं कि इसमें नमक नहीं है, थोड़ा नमक हो जाता तो वो तो बिल्कुल वैराग्य उसमें रहते थे, तो उनको गुस्सा आ गया रूप गोस्वामी पाद को। तो उन्होंने बोला, अच्छा आज तुम मुझे नमक, कल तुम घी, परसों तुम 56 भोग, मैं हूँ वैरागी, है ना, तो तुम ऐसा करो, अपनी व्यवस्था करो, आज से तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं। मतलब प्रेम में ऐसा है कि भगवान के साथ भी हम एक सेकंड में अपना संबंध विच्छेद कर देते हैं, मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। और पता, उसी टाइम अगर हमारे भगवान के साथ कोई और प्रेम करेगा तो हम उससे भी झगड़ा कर लेंगे, तुम चाहिए भी नहीं, तुम्हें जाना भी नहीं है, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, जाओ अपनी व्यवस्था करो। और बस जैसे व्यवस्था का नाम लिया, वहाँ से कोई नमक का जहाज़ गुजर रहा था, तो वो वहाँ पे अटक गया। वो आए व्यापारी मदन मोहन जी के पास, तो उन्होंने बोला हमारा ऐसे ऐसे जहाज हो जाए और हम यहाँ पे बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे। हो गया ना, व्यवस्था हो गई मदन मोहन जी की। तो ये मंदिर आप आज भी दर्शन करते हैं, परिक्रमा मार्ग में है, लेकिन मूर्ति तो करौली में है। तो भाव ये है कि प्रेम की एक पीड़ा, एक विरह, और इसका सुकून भी होता है। लोग कहते हैं ना कि जो भक्त हैं या प्रेमी हैं, माधुर्य रस में हैं, ये इतना रोते क्यों हैं, क्या दुख है इनको, किस लिए रोते हैं, क्या दुख पड़ा है जो रोते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता है। गौड़ीय संप्रदाय हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सारे सुख एक तरफ, सब सुख एक तरफ कर लो, लेकिन जो अपने प्रिया प्रियतम के विरह में जो अश्रु आते हैं ना, एक जो रोना आता है, उसका सुख, उस प्रेम की पीड़ा क्या है, गोपियाँ भी है ना, तो उसका आनंद अलग है, उसका आप वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, वो बहुत अलग भाव का है। इसी तरह जैसे प्रेम का आनंद अलग है, रोना, भक्ति में बोलते हैं ना रोना, सब लोग बोलते हैं रोना, है ना, कैसे कैसे कैसे। हमारे मदन टेर के एक बाबा रो रो के उन्होंने इतना रोए कि उनकी आंखों में अब
अंधा बना चुका था। प्रिया प्रियतम के प्रेम के लिए, विरह के लिए हर टाइम वो रोते रहते थे। तो प्रिया प्रीतम के लिए जब एक दिन वो खूब चीख चीख कर इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। आज आज भी आप मदन टेर पे दर्शन कर सकते हैं। परिक्रमा मार्ग में मदन टेर है। यहाँ पे तटीय स्थान में जैसे आप वृक्ष नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे भी आज भी गोपियों का वास है, प्रिया प्रीतम है, आते हैं वहाँ पे। और एक होता है ना प्रकट और एक प्रकट धाम, प्रकट धाम और एक अप्रकट धाम है। उसके लिए हमारे पास बहुत दिव्य चक्षु हो तब मिलता है, दिखाई देता है, लेकिन वो आज भी है। तो खूब चीख चीख कर उस दिन वो बहुत रो रहे थे, तो श्री जी से उस दिन सहन ही नहीं हुआ। तो श्री जी एक छोटी सी लाली का रूप लेके आई और आके बोला, बाबा तुम क्यों रो रहे हो? तो बाबा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी भैंस खो गई क्या? तो बाबा बोलते, नहीं लाली, मेरे पास भैंस कहाँ है? तो फिर बोला, अच्छा तो तुम्हारी बहू खो गई? तो बोला, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास कहाँ आएगी बहू? अच्छा तो बाबा तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा सोना चांदी खो गया क्या? तो बोलते, लाली मेरे पास कुछ नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मेरा पास क्या होगा? तो उन्हें बोला, फिर क्यों रो रहे हो? बोलते, नहीं मेरा कुछ नहीं खोया है, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरे अपने हैं, जो मेरे अपने हैं उन्होंने मुझे भुला दिया। तो उन्होंने पूछा, कौन तुम्हारे अपने? राधा रानी ने पूछा, कौन? उन्होंने बोला, मेरी स्वामिनी, मेरी आराध्या, उसने मुझे भुला दिया। मैं ऐसे रोज़ उसको पुकारता हूँ, उसको मुझ पे दया नहीं आ रही। मैंने सुना है कि वो बहुत दयामयी है, कृपामयी है, और व्रज में आकर तो वो बहुत जल्दी जल्दी कृपा करती है, लेकिन मुझ पे नहीं। मैं इतना पापी हूँ क्या जो मुझ पे वो कृपा ही नहीं कर रही है? तो किशोरी जी वो सुनते सुनते उनका दर्द, तो किशोरी जी की भी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। तो वो फिर बाद में ऐसी बात करते करते बाबा एक बात और कह जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी स्वामिनी, मेरी आराध्या तो ऐसे नहीं है, लेकिन उस पर गलत संग हो गया है। अच्छा बाबा, कौन सा संग? उसने गलत संग कर लिया है, कृष्ण का संग। वो तो पत्थर दिल है। अब मेरी श्यामाजू भी पत्थर दिल हो गई है। अब वो कृपा मुझ पे नहीं करी है, वो मेरी कृपा मेरी स्वामिनी मुझे नहीं सुन रही है। उस पे ना अब कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ गया है, इसलिए वो पत्थर दिल हो गई है। ये है राधा कृष्ण का प्रेम, कि एक दूसरे के प्रेम से आंका जाता है कि कृष्ण क्या है, पत्थर दिल, और श्यामाजू पत्थर दिल। तो बाबा ऐसे बात करते करते श्री जी उनके पास हैं, तो बोलते, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रही है, मेरी आराध्या मुझ पर कृपा नहीं कर रही है। तो प्रेम का स्वरूप इतना गहरा है प्रेम, और राधा कृष्ण का प्रेम तो सबसे अलग है, जिसका हम वर्णन साथ साथ में एक और चर्चा करते हैं, जिसके ऊपर व्रज के रसिकों ने बहुत बड़े भाव से बोला है, बहुत भाव से उस पर हम चर्चा करते हैं कि जो रसिक संत हैं हमारे, वो प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए ललायत रहते हैं। रसिक संतों को सिर्फ श्री जी का प्रेम नहीं, प्रिया प्रीतम का प्रेम चाहिए। अथाह सागर है प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्यार नहीं। आजकल का ये सेल्फिश वाली दुनिया का ये प्यार है, ये प्यार है, ये प्रेम नहीं है। उसको नाम देना राधा कृष्ण का प्रेम, ये सब गलत है, सब झूठ है, क्योंकि आजकल और सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन है। वो सिर्फ 20, 30, 50, 100 बार में उस दिन ख़त्म। फिर अपनी कई चीज़ें याद आ जाएंगी, हमारी फैमिली, हमारा ये, मैंने ऐसा कर दिया तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए टाइम निकाला, मैंने तुम्हें अपना कीमती समय दिया, मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे था, पोस्ट पे हूँ, मैंने कैसे वो किया, ये सब। लेकिन जो प्रिया प्रियतम का प्रेम है वो आज भी वैसे ही चल रहा है। वृंदावन धाम में अष्टयाम लीला में सेम वैसे ही है। वैसे ही राधा कुंड पे किशोरी जी कृष्ण का इंतज़ार करती हैं, मिलन का है, और सब लीलाएं वैसी कंटिन्यू चलती हैं। वहाँ ये नहीं है कि मैंने
श्री जी आपके लिए ये किया, मैं अपने कहाँ से चल के आपके पास राधा कुंड मिलने आया, मैंने श्री जी आपके लिए ये किया, मुझे श्री जी आपने मुझे श्री जी आपने मेरे पैसों से मेरे को मेरी हेल्प नहीं की, श्री जी आपने मेरे को ये नहीं करा। सो श्याम सुंदर और प्रिया प्रीतम के प्रेम को प्लीज़ आजकल की ये दिखावे की दुनिया से हमें नहीं जोड़ना चाहिए। वो प्रेम है आजकल का, ये स्वार्थ का प्रेम है हर रिश्ते में, भाई भाई में, भाई बहनों में, और माता पिता का सिर्फ प्रेम स्वार्थ का नहीं है। माता पिता, माँ बाप का प्रेम प्रेम है, प्यार नहीं है, क्योंकि माँ बाप कभी भी स्वार्थ के साथ कोई रिश्ता नहीं निभाते हैं। तो हमें माता पिता के प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी स्वार्थ नहीं है, कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमें माता पिता के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि हम माता पिता के प्रेम को कभी भी उसका एक मुकाबला नहीं कर सकते। और मीरा बाई जी वो तो अभी की है ना, अभी की हैं, 5000 वर्ष पहले का है। साक्षात स्वयं कृष्ण को पाया है उन्होंने, कृष्ण को पाया है, और वृंदावन धाम में आके उन्होंने हम सबको वृंदावन की रहनी सिखाई, कैसे रहा जाता है, और एक पुरुष और स्त्री का भेद खत्म किया उन्होंने भेद खत्म किया। कि उन्होंने जब वो वृंदावन धाम में आके कृष्ण की दर्शन के लिए मंदिर में गई, तो जब वहाँ के गोस्वामी जी, वो हमारे ही आचार्य हैं, तो उनको बोला कि ये स्त्री कैसे अंदर आ गई। तो मीरा भाई जी ने बोला कि तुमने अभी कृष्ण को पाया ही नहीं है, मुझे तो तुम पुरुष में नहीं दिख रहे हो, क्योंकि पुरुष तो एक ही है कृष्ण, तुम अभी स्त्री और पुरुष में हो, तो तुम अभी भक्ति में उसमें नहीं हो। सबसे पहले हमें अपने अंदर ये जो पुरुष और स्त्री का भेद है ना, जिस दिन वो ख़त्म हो जाएगा उस दिन आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना वही रहेगा मेरा प्रेम राधा कृष्णा जैसा। तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए अपने परिवार को छोड़ के वैसा कर दिया, ये कर दिया। सॉरी टू से, दिस इज़ नॉट अ प्रेम, ये स्वार्थ भरा प्यार है। वो 4 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 100 दिन में, 365 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 दिन में ख़त्म हो जाए।